दिल्ली के हौस खास इलाके में लोकायुक्त आर्ट गैलरी के अंदर कैनेडियन और बांग्लादेशी नज़ात मुसव्विर सुल्ताना मरियम के काम पर मबनी सोलो पेंटिंग की नुमाइश का अहतमाम किया गया है। 25 जून तक जारी रहने वाली इस नुमाइश को बेहद सराहा जा रहा है। आर्टिस्ट मरियम सुल्ताना का कहना है कि उनका काम फितरत के करीब है। दिल्ली के हौस खास के लोकायुक्त आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन लगी हुई है। ख़ास बात यह है कि जिस तरह की एग्जीबिशन है वो अपने आप में ख़ास है। ये एग्जीबिशन कल तक चलने वाली है, लेकिन इसमें सबसे ख़ास ये है कि जिन्होंने एग्जीबिशन लगाई, जिनका ये काम है, वो खुद बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती हैं और कनाडा में रहती हैं। दिल्ली में एग्जीबिशन लगी, हमारे साथ मरियम सुल्ताना, जिन्होंने ये तमाम काम किया है, वो मौजूद हैं। मरियम जी, बहुत अच्छा काम है, सब लोग देख भी रहे हैं। यहाँ आपने ये पूरी एग्जीबिशन यहाँ पर आपकी लगाई गई, आपका काम यहाँ पर, कैसा रिस्पांस रहा और तो कैसा रिस्पांस रहा ये? धन्यवाद पहले आपको, फिर भी आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार इंडिया में आई हूँ और पहली बार मेरा सोलो एग्जीबिशन हो रहा है। जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या होने वाला था, फिर भी जब आ गया तो इसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। मेरा काम का बहुत तारीफ़ की, सब लोगों ने आया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छी की, इतना जैसा जो लोग को मैंने सोच भी नहीं सकती थी वो भी लोग मेरे गैलरी में आए थे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल अलग तरह की ये पेंटिंग्स हैं, तमाम वर्क है। ये क्या है, ये किस तरीके से, क्या सोच आती है जिसके साथ आप इसको फ्रेम करती हैं, उसके बाद इसको अपना जो खाका होता है उसको पूरे इस कागज़ पर इसको नक्श करती हैं, उतारती हैं? अच्छा, पहले जो मेरा पेंटिंग का सब्जेक्ट है नेचर, मैंने नेचर से जो कलर है मैंने जो, बिकॉज आई एम लिविंग इन वैंकूवर, सो ये मेरे लिए इजी हो गया क्योंकि वैंकूवर का जो नेचुरल जो कलर है वो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट कलर होता है। जैसे ठंडी में कुछ और कलर होता है, जैसे गर्मी में कुछ और कलर होता है, फॉल में कुछ डिफरेंट कलर होता है। तो ये कलर जो मैंने देखा उधर, जो देखती हूँ हर रोज़, जो देखती हूँ मैं, वही मेरा ऊपर आ गया। तो मैं वही कलर को मैं यहाँ लाया मेरे तरफ से, मेरे खुशी से। अगर देखें तो ये जो पेंटिंग है, जैसे कि ये पेंटिंग है, इसमें आपने क्या बताने की, क्या दिखाने की कोशिश की है, क्या चीज़ है ये? ये जो हर पेंटिंग, नॉट ओनली दिस वन, ऑल पेंटिंग्स यू कैन फाइंड द नेचर। आई जस्ट टुक इट फ्रॉम सम place of my, the all nature stuffs, everything, I just took it from there. I feel like there is something, the color is attract me. I really take that just place, bring it to my canvas, and इसके साथ मेरा जो दिल का जो प्यार है, जो आनंद है, जो मेरा फीलिंग्स है, वो मैं यहाँ लाके मैं जस्ट अप्लाई किया। अच्छा, ये देखें तो इसमें ये पीछे से झलकती हुई एक सूरत है, एक चेहरा है, इसका मैसेज क्या है, क्या है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये भी एक तरीका है हमारा बात बताने के लिए। जो मैं, कोई आर्टिस्ट कोई बताना चाहता है, कोई इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है, कोई क्यूरियोसिटी बनाना चाहता है, उसको किसी ना किसी को तो तरीका से बनाना चाहिए। किसी ने लाइन में करता है, किसी ने डार्क कलर में करता है, किसी ने लाइट कलर में करता है, किसी ने कोई एलिमेंट्स डाल के करता है। तो मैंने कभी मेरा ड्राइंग भी आया था यहाँ पे, कभी मेरा कुछ कोलाज भी आया था, कुछ प्रिंटिंग भी आया था, मेरा हैंड राइटिंग भी है, आप देख सकते हैं। कभी कोई नंबर्स आया, कभी कोई राइटिंग्स आया, कभी कोई कविता आया, कोई पोएम आया, डिफरेंट चीज़ लाया मैंने, इसीलिए इसको मोर इंटरेस्टिंग करने के लिए और मोर यू कैन प्ले विद दैट पार्ट। बिल्कुल, ये थी मरियम सुल्ताना। हमारे साथ काजी एम रागिब भी हैं, जो इस पूरी एग्जीबिशन को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जो इसके डायरेक्टर हैं। ये जो काम है, आप तो बहुत सारा काम देखते रहे हैं और अक्सर आप ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं, कैसा वर्क है, किस क्वालिटी का है और क्या फ्यूचर लग रहा है? जैसे मुझे सुल्ताना मरियम ने कांटेक्ट किया ऑनलाइन, तो बात हुआ कि मैंने कहा मैं नॉर्मली क्यूरेट बहुत कम करता हूँ, ऑर्गेनाइज तो काफ़ी चीज़ें करता रहता हूँ। जहाँ पर 45 पेंटिंग्स लगी हैं और इसमें इन्होंने जब मुझे मेल पर भेजा तो मैंने देखा डेफिनेटली डिफरेंट तरह के एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप है,
कोई कहता है लैंडस्केप है, मैं कहता हूँ ये एब्स्ट्रैक्ट कंपोजिशन है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट टुगेदर हैं, कहीं लैंडस्केप स्केप भी है, कहीं फोटोग्राफिक इमेजेस भी हैं, कहीं पोस्टर्स भी हैं, कहीं राइटिंग भी है, कैलीग्राफी भी है, मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और हमने फिर डिसाइड किया कि ठीक है हम शो करते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे वर्क, मुझे मोर देन 100 वर्क्स इन्होंने भेजे, तो उसमें हमने 45 वर्क सेलेक्ट किए जो इसमें डिस्प्ले है। उस 45 में हर एक का एक ही स्टाइल पैटर्न तो इनका वही है कि जो इनका पेंटिंग का जो फ्लो, इनका जो पेंटिंग में जो कलर एप्लीकेशन है वो बहुत फ्लो है, इसमें स्पीड है, मूवमेंट है, उसमें कोई बाउंड्री के अंदर ही नहीं है, कोई लीनियर इफेक्ट उसके अंदर नहीं होता ना, लाइन ड्राइंग करके आप उसमें कलर फिल करते हैं। इनका स्ट्रेट अवे बिना किसी स्क्रिबल के, बिना किसी स्केच के पेंटिंग बनी। इवन आप देखेंगे जो हैंगिंग का तरीका जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल फ्रेमिंग नहीं किया इन्होंने फ्रेमिंग भी थोड़ा डिफरेंट किया है, क्योंकि इनको कनाडा से आना था दिल्ली, तो काफ़ी सारा वर्क था। तो कहने के लिए फ्रेमिंग से लोग कहते हैं जैसे कैलेंडर इफेक्ट होता है ना, तो कैलेंडर इफेक्ट आ रहा है, हैंगिंग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट किया, तो ये भी लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। जो क्वेश्चन आपने पूछा मरियम सुल्ताना से, बहुत अच्छा है कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि सब लोग इसकी मिस्ट्री ढूंढ रहे हैं इसके अंदर है क्या, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो इन्होंने कहीं के बहुत डीप टोन यूज़ किया है, उससे पेंटिंग में डेप्थ ऑफ फील बढ़ गया है, तो हमें देखने के लगता है बहुत गहराई नज़र आ रही है। तो हर पेंटिंग है एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन वो एक मैसेज दे रही है, एक इजीली आपको एक जो न्यू कमर आ रहा है, जो आदमी लेमैन है आर्ट के बारे में, वो भी कुछ प्लीजेंट महसूस कर रहा है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है प्लीजेंट क्यों हो रहा है, लेकिन उसके कलर्स कंपोजिशन से वो प्लीजेंट हो रहा है, खुश हो रहा है। और काफ़ी पेंटिंग इनकी अभी सेल भी हुई है और ये गैलरी बहुत पॉपुलर है, इसलिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स भी आते हैं। जी शुक्रिया। तो ये वो एग्ज़िबिशन है, अगर आपको वाकई आर्ट में दिलचस्पी है और आप बहुत कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ख़ास तौर से जिस तरह का नेचर यहाँ के जो पेंटिंग्स हैं उनके अंदर नज़र आता है, तो ये आपके देखने लायक चीज़ है। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।